चलिए भाई, फटाफट हम सॉल्व करेंगे इसको। इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करो आप, ठीक है। चलिए, टाइम नहीं है, फटाफट सॉल्व। टाइम की सबसे ज्यादा वैल्यू। आप क्वेश्चन सॉल्व करें बिना टाइम लॉस। पहला क्वेश्चन पढ़े। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइन सोर्स पॉजिटिव कार्बिलमिन टेस्ट। बताओ कार्बिलमिन टेस्ट कौन देता है? कार्बिलमिन टेस्ट कौन देता है? 1 डिग्री अमाइन ना, क्लोरोफॉर्म प्लस केवेज के साथ रिएक्ट कराती है और आइसोसाइनाइड एक अनप्लीजेंट स्मेल आती है। उसी से पता चलता है कि वो 1 डिग्री अमाइन है। ये 1 डिग्री अमाइन का टेस्ट। अब देख लो 1 डिग्री अमाइन का टेस्ट। 1 डिग्री अमाइन हो, एलिफेटिक भी हो, एरोमेटिक भी हो, चलेगा। 1 डिग्री, ये 2 डिग्री नहीं देगा। NH है ना, ये NH2 है। 1 डिग्री, ये नाइट्रोजन है। 3 एल्काइल, 3 डिग्री नहीं देगा। ये NH है, 2 डिग्री नहीं देगा। तो हमारा ऑप्शन है ए एंड सी, जो हमारा आंसर है। ए सी। अच्छा, डी ऑप्शन इसमें मिसिंग है, वही है। डी ऑप्शन हमारा ए और सी है, ठीक है। फटाक से देख लो, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सीक्वेंस फ्रॉम द फॉलोइंग, ये दूसरा क्वेश्चन है। डेट वुड रिजल्ट इन गिविंग प्रीडोमिनेंटली 3, 4, 5 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। हमें बनाना क्या है? कह रहा है किस रिएक्शन से 3, 4, 5, ये एनिलीन है, ये 1, 2, 3, 3 यहाँ आएगा, 4 यहाँ आएगा और 5 यहाँ आएगा। कुछ ऐसा प्रोडक्ट बताओ किस रिएक्शन से फॉर्म होगा। चलो बताओ फटाफट। पहला रिएक्शन है Br2 एसिटिक एसिड। आपको पता है ये स्ट्रांगली डीएक्टिवेटर है। कहाँ जुड़ेगा? इसके मेटा पे आके ये तो मोनो ब्रोमो बनेगा और एसएन के साथ रिड्यूस कर दोगे तो NH2 आ जाएगा। ये तो बनना नहीं, सिंगल ब्रोमो बनना है। यहाँ पे हमें तीन तीन ब्रोमो चाहिए। कॉमन सेंस है, यहाँ तो एक ही ब्रोमीन आएगा। ये देखो Br2 Al अमोनिया के साथ, यहाँ पे भी तो मोनो ही ब्रोमो प्रोडक्ट बनेगा। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। जहाँ पे मल्टीपल टाइम ब्रोमीन ऐड होंगे वही वहीं पे ये बन सकता है। अब देखो यहाँ पे आते हैं, क्या लिखा है? Br2 एक्सेस में और एसिटिक एसिड, ये नाइट्रो लगा है और यहाँ पे NH2 लगा है। आपको पता है कि इसमें ये डीएक्टिवेटर है NO2 और NH2 एक्टिवेटर। हमें पता है जो इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है वो इसके अकॉर्डिंग ऐड हो, और ये Br2 एक्सेस में, मतलब अगर NH2 के आर्थो पैरा की जो भी पोजीशन वैकेंट है। आपको पता है NH2 क्या होता है? आर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, यही होता है। यहाँ पे NO2 लगा हुआ है और उसके जस्ट अपोजिट NH2 लगा हुआ है। और हमको पता है ये क्या है? ये एक्टिवेटर है और एक्सेस में है, तो कहाँ कहाँ ब्रोमीन ऐड करेगा? पैरा तो ब्लॉक है, तो दोनों आर्थो पे वो क्या करेगा? दोनों आर्थो पे वो ब्रोमीन ऐड कर देगा। करेक्ट, पहला स्टेप। उसके बाद क्या किया गया? NaNO2, समझ गए? डाई एजोटाइजेशन कराया गया, फिर HCl CuBr, फिर सेंडमियर कराया गया। डाई एजोटाइजेशन में क्या होगा? NH2 क्या बन जाएगा? NH2 बन जाएगा डाइजोनियम सॉल्ट। फिर उसके बाद HCl CuBr, पता है ना? सेंडमियर रिएक्शन होगा तो ये पूरा हट जाएगा। इसको मैं डायरेक्ट हटा देता हूँ, यहाँ से पूरा साफ कर दूं। और यहाँ पे क्या आगे लग जाएगा? हमारा ब्रोमो। उसके बाद क्या कराया गया? SN के साथ HCl, मतलब रिड्यूस कराया गया है किसको? NO2 को। हमें पता है SnHCl के साथ NO2 किस में चला जाता है? रिड्यूस होके ये NH2 में चला। तो हमारा देखो फाइनल प्रोडक्ट वही है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी है। ये Br2 वाटर है, एक्वस मीडियम है, पता है ना, एनिलीन है, प्लस M कर रहा है। हमें पता है इसके ये क्या करता है? पॉली सब्स्टिट्यूशन, जित आर्थो और पैरा तीनों पे ऐड कर देगा। मतलब ये बन रहा है 2, 4, 6। हमें 2, 4, 6 नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए था? 3, 4, 5। ये तो 1 है ना। 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमोनिलीन बनता है। इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी। समझ गए? तो आपको पहले कॉमन सेंस लगाना है कि तीन ब्रोमो कहाँ से आ सकता है, जहां पे मल्टीपल टाइम्स
सब्स्टिट्यूशन होगा वहीं पे पॉसिबिलिटी। ये सब तो मोनो सब्स्टिट्यूशन वाले, यहाँ तो आ ही नहीं सकता। चलो, ये क्या, अच्छा, इस खुश, अच्छा इसका बताओ। इसका ऑप्शन नहीं है, इसको आप सॉल्व करें। बस हमें ए बता दें क्या बता। पहले बताओ क्या है। SnHCl अभी की, NO2 को क्या करेगा, NO2 को रिड्यूस करेगा किसमें, पहला इस NO2 को रिड्यूस करेगा एनिलीन में, करेक्ट। फिर क्या किया गया है, एसाइलेशन। एसाइलेशन क्यों किया जाता है, ताकि NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट किया जा सके। क्या किया जा सके। फिर हमने क्या किया है, NH2 का प्रोटेक्शन किया है, क्या करके, एसाइलेशन करके। NH क्या, एसाइलेशन में क्या के जुड़ता है, COCH3। हमने क्या किया, अपना NH2 को प्रोटेक्ट किया। फिर क्या किया हमने, Br2। Br2 का मतलब हम इसको क्या करेंगे, हेल्प ब्रोमिनेशन कराएंगे। कहाँ पे जुड़ेगा जाके मेजर, आपको पता है ये NH है, COCH3 है, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग है। आपको पता है कहाँ जाके जुड़ेगा, पैरा खाली है, पैरा ब्रोमो। उसके बाद NaOH एक्वस हाइड्रोलाइज कर दिया गया। हाइड्रोलाइज क्यों करते हैं, ताकि वापस से मुझे ये एनिलीन वापस मिल जाए। क्या मिल जाए। उसके बाद NaOH एक्वस मीडियम में बेस हाइड्रोलिसिस किया गया, वापस से मुझे क्या मिल गया, पैरा ब्रोमो एनिलीन। ये पहला स्टेप था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये चौथा था। तो मेरा आंसर है ए। ए हमारा यही है, पैरा ब्रोमो एनिलीन। समझ गए। पहले एसाइलेशन क्या करते हैं, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, क्या कह रहा है, हाइड्रोकार्बन C4H8 कह रहा है इसकी रिएक्शन कराए किसके साथ, HCl के साथ। और कह रहा है क्या दे रहा है ये, एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। मतलब ये C4H8 कोई एल्कीन है, क्या है, C4H8 क्या है। अब हो सकता है ये भी हो, हमें नहीं पता है क्या है, हो सकता है ये भी। अगर ये रहा, चाहे ये रहा, अगर तुम HCl ऐड करोगे, मान लो ये अगर है, तो हम कार्बोकेटाइन बनते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा, यहाँ। तो Cl कहाँ आके जुड़ेगा, सेकेंड पे। ये तो सिमेट्रिकल है, कहीं भी जोड़ दो तब भी प्रोडक्ट यही बनेगा, दोनों से प्रोडक्ट सेम बनेगा। ऐसा कुछ बोला नहीं है, इसका मतलब है कि क्योंकि ये कायरल है, कायरल सेंटर जनरेट होगा, तभी तो ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, अदरवाइज वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहेगा। फिर पता चलेगा वो बन गया प्रोडक्ट, मतलब दोनों से वही बनना है सेम। ऐसा तो कुछ बोला नहीं है कि GI शो कर रहा है या कुछ ऐसा, ऐसा कुछ नहीं बोला। तो चाहे इससे भी जा सकते हो, इससे भी जा सकते हो। तो क्या कह रहा है, विच ऑन रिएक्शन विथ 1 मोल ऑफ अमोनिया गिव्स कंपाउंड। कह रहा है इसकी जब अमोनिया से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, अमोनिया से 1 मोल से कराएंगे तो NH2 आ जाएगा, बस। अब ऑप्शन में देखते जाएंगे, भी मिला लेंगे। कंपाउंड आर, आर मिल गया। फिर कह रहा है वो डाई एजो टाइसन कराया गया, फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। आपको पता है इसका जब डाई एजो टाइसेशन कराएंगे, क्या कराएंगे, डाई एजो टाइसेशन कराएंगे, डाइजोनियम सॉल्ट बन के यहाँ पे कार्बोकेटाइन आता है, पता है ना, फिर वो निकलता है, डाइजोनियम सॉल्ट बन के कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है, पता है ना, फिर उस पे आके कौन जुड़ता है, OH, अल्कोहल। कार्बोकेटाइन यहाँ पे रीअरेंज नहीं होगा, अदरवाइज सबको रीअरेंज करना पड़ता। अगर बगल में कोई इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा तो पहले रीअरेंज करेंगे, तब जाके OH लगाएंगे। ठीक है, मतलब अल्कोहल बनता है। अब ऑप्शन में आते हैं। ऑप्शन में देखो क्या लिखा है, ब्यूटूइन। ब्यूटूइन ये साइक्लिक, ये तो हो नहीं सकता। ये है ब्यूट 1। ठीक है, ये है 1 क्लोरो ब्यूटेन, कायरल नहीं होगा, जिसका मतलब ये भी क्या है, क्योंकि ये कायरल नहीं है, कायरल सेंटर होना चाहिए, लिखा है ना, ऑप्टिकली एक्टिव। और ये है 1 क्लोरोब्यूटेन बनाया, मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये तो नहीं हो सकता। मतलब या तो ये होगा या तो ये होगा। देखो यहाँ पे 2 क्लोरोब्यूटेन है, 2 क्लोरोब्यूटेन मतलब यहाँ पे कायरल सेंटर है, और यहाँ पे क्या बनाया, 1 क्लोरो, यहाँ पे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसका मतलब मेरा ऑप्शन भी ही होगा। उसके बाद क्या बना, ये NH2 आ गया, फिर OH आ गया, इसका मतलब मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। तो जो डेटा लिखा है उसके हिसाब से आपको मैच कराते हुए आगे बढ़ जाए। ठीक है, आप तो
डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, क्यों, क्या बोला है वो, ऑप्टिकली एक्टिव है, देखो, ना ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ना ये तो साइक्लिक हो गए, ना ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ना ये ऑप्टिकली एक्टिव, सिर्फ ऑप्टिकली एक्टिव है, इसे डायरेक्ट भी टेक कर सकते थे बिना सॉल्व किए। जब ऐसे क्वेश्चन आए तो पहले ऑप्शन से क्रॉस चेक कर लिया करें, तब सॉल्व करें एग्जाम में, ठीक है। इससे भी जा सकते थे, इससे भी जा सकते थे, दोनों से प्रोडक्ट सेम आ रहा है। ये क्वेश्चन है, इसका मैच करो। आपको पता है कि एराइल हैलाइड पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं होते ना, एराइल हैलाइड पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं होते आसानी से, हमें बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की जरूरत पड़ती है, या अगर हम डीएक्टिवेटर लगा दें आर्थो या पैरा पे तो आसानी से थोड़ा कम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। देखो ये है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कराया गया, मतलब ये डॉस प्रोसेस है। आपको पता है ये बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे होता है, बताओ कौन सा ऑप्शन है। जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा वही होगा, सबसे ज्यादा कहाँ पे, देखो यहाँ कितने डिग्री सेल्सियस है, में 350। और कितना एटीएम है, 300 एटीएम। बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे होता है, मतलब ए का है हमारा चौथा, करेक्ट। उसके बाद तुमने क्या किया, पैरा पे नाइट्रो लगा दी। पैरा पे जब आप नाइट्रो लगाएंगे तो क्या करेगा, उसकी रिएक्टिविटी बढ़ाएगा, कैसे, क्योंकि वो माइनस एम करता है, माइनस एम जितना अच्छा करेगा वहां डेल पॉजिटिव बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक थोड़ा आसानी से होने का चांस है। इसलिए एक नाइट्रो लगाए हो तो टेम्परेचर इससे थोड़ा सा कम, इससे थोड़ा सा कम कौन है, ये 443 या 368, 443 लगेगा, तो इसका मतलब है कि बी का जो हमारा ऑप्शन है वो थर्ड है, बी का जो हमारा ऑप्शन है वो थर्ड है। अब आते हैं सी, सी पे देखो आर्थो पे भी नाइट्रो लगा दिया और पैरा पे भी नाइट्रो लगा दिया। अब क्या होगा, इसमें थोड़ा और कम टेम्परेचर चाहिए, क्यों, क्योंकि दोनों माइनस में लगा रहे हैं, मतलब यहाँ पे डेल पॉजिटिव और बढ़ गया, मतलब यहाँ पे अटैक थोड़ा और आसानी से होगा, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर और कम लगेगा, तो कितना लग रहा है यहाँ देखो, 368, मतलब सी का क्या होगा, दूसरा होगा। अब आते हैं यहाँ देखो, तीन तीन तरफ से NO2 NO2 NO2, तीन तीन तरफ से माइनस एम लग रहा है, मतलब भयंकर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कम हो रही है, मतलब यहाँ पे डेल पॉजिटिव बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा सा H2O को हल्का सा गर्मी दोगे तो रिएक्शन हो जाएगी, तो लिखा ना H2O को बस क्या कर, वार्म H2O से यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर यहाँ रिक्वायर्ड नहीं होगा, डी का पहला, मतलब ए का चौथा, यहाँ पे ऑप्शन है देख, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का पहला, यही आएगा। ऑप्शन इधर हो गया था थोड़ा सा, यही है ना, देख लो, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का पहला, वही तो आया था देखो, चौथा तीसरा दूसरा पहला, ठीक है, देख लो। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन ये है, पढ़े आप क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, कह रहा है जो ए है, ए कह रहा है इसको हाइड्रोलिसिस करने पे, बेसिक मीडिया में हाइड्रोलिसिस करने पे एक बी बन रहा है, कह रहा है फिर बी, ये NaOH है, यहाँ पे NaH नहीं NaOH है, और यहाँ पे EtOH है, क्या है, इथाइल अल्कोहल है वहां पे, मतलब वो पूरा क्या है, वो EtOH है, और यहाँ पे जो है वो NaOH है, समझ गए। तो जो कह रहा है जब इसकी हम एक ही हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो बी बन रहा है, और जब बी को हम इथाइल अल्कोहल के साथ एसिडिक मीडिया में हीट कर रहे हैं तो क्या बनता है, हमें नहीं पता, यही है ये। तो क्या बनता है एसिड अल्कोहल के साथ, टेंथ में पढ़ते हो भाई, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, तो मतलब एस्टर बनेगा, मतलब कह रहा है ए सोर्स पॉजिटिव लेसाइन टेस्ट फॉर नाइट्रोजन एंड मोलार मास 121, ठीक है। हमें पता चल गया है कि जो ए है, ए की हाइड्रोलिसिस करने पे बी मिल रहा है, ठीक है। कह रहा बी गिव्स इफरवेसेंस विद सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब वो क्या कह रहा है, जो बी हमारा है वो इफरवेसेंस मतलब बाइकार्बोनेट के साथ वो रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये ज्यादा चांस है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है,
तभी तो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा, और अल्कोहल के साथ रिएक्ट करने के बाद हमको पता है जो सी कह रहा फ्रूटी स्मेल देगा, वो एस्टर ही होता है। फ्रूटी स्मेल एस्टर की ही आती है। इसका मतलब बी एसिड है, सी एस्टर है। देखो बी एसिड यहाँ पे भी है, एसिड तो यहाँ पे भी है। देखो एसिड यहाँ पे भी है, एस्टर यहाँ पे भी है। ठीक है, ये तो एस्टर है नहीं। अब बताओ, अब आते हैं ए पे। ए की हाइड्रोलिसिस करने पे एसिड बनता है, इसका मतलब वो अमाइड रहा। क्या रहा होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बना? आपको पता है अमाइड की हाइड्रोलिसिस करने पे क्या बनता है? अमाइड की हाइड्रोलिसिस करने पे वो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। समझिए, इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा मैच करता है? सी मैच करता है। करेक्ट। ये है अमाइड, ये है अमाइड। इसी के तो हाइड्रोलिसिस करोगे तभी तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड के जब अल्कोहल से रिएक्शन कराओगे तो एस्टर बन जाएगा। और इसका मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में दिया है 121। इसका मोलार मास आप निकाल लें तो 121 आएगा। कितना कार्बन है? 7। हाइड्रोजन कितने हैं? 5 इधर उधर। तो H7। नाइट्रोजन एक है, एक ऑक्सीजन। मोलार मास निकाल लें आप। 12 7 84 प्लस 7 प्लस 14 प्लस 16, ये आया 30। 114 और 7 121। समझ गए? तो क्वेश्चन आसान होगा, बस आप उसको बेसिक अप्लाई। ऐसा भी लिखा, उससे डरने की जरूरत नहीं है। वो इजी ही रहेगा, बस आपने जो पढ़ा है बेसिक उसको आप सॉल्व करें। देखो ये क्वेश्चन और है, और इसको क्या कह रहा है? कह रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड पी है ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस अमोनिया अंडर हॉट कंडीशन फॉर्म क्यू। कह रहे कंपाउंड पी है, कह रहा उसको अमोनिया से रिएक्ट कराया गया अंडर हॉट कंडीशन, मतलब टेम्परेचर दिया गया, हीट। फिर कह रहा बना क्यू, फिर कह रहा फिर उस क्यू को हीटिंग विद Br2 एंड KOH। रिएक्शन तुम्हें ध्यान में आना चाहिए कि वो कौन सी रिएक्शन चल रही है। तो बन रहा है आर। आपके ध्यान में आना चाहिए कि अमोनिया को किसके साथ हीट करते हैं, पता नहीं ये कोई एसिड रहा होगा। अमोनिया के साथ सॉल्ट बनता है, हीट करते हैं, H2O निकल जाता है तो हमारा बनता है अमाइड। आपको बताइए Br2 KOH किसका रिएक्शन पढ़ते हो अमाइड में? हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। इसका मतलब है कि ये अमाइड से क्या बना होगा? अमाइड। आपको सारे रिएजेंट पता होने चाहिए किसका काम क्या है, तब उससे आप आइडिया लगा कि कौन क्या करेगा। ठीक है, तो मतलब एसिड है, अमोनिया के साथ हीट करेंगे अमाइड बनता है, फिर अमाइड हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन ऑफ HBD, तो हमें बनता है। देख लो ऑप्शन में कौन। ऑप्शन में है, देखो बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड ये है आपका। फिर आपको अमोनिया के साथ हीट करे होंगे, CONH2 बना होगा। फिर आपको पता है ये क्या होता है? हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, शॉर्टकट क्या है? COF कर दो, एनिलीन बन जाएगा, बनाना अमाइन। इसका मतलब मेरा ऑप्शन कौन सा है? बी। बेंजोइक एसिड से 4 मिथाइल थोड़ी बनेगा। ये फिनाइल इथानोइक एसिड, बेंजामाइन। समझ गए? जो कंपाउंड आपका है ना उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी दिया हुआ है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन एनिलीन का फार्मूला ये होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला से भी आपको आइडिया रख लग जाएगा। एनिलीन ये कितने कार्बन है? 6, हाइड्रोजन 5, इसमें 2 उधर, 7 और एक नाइट्रोजन। ठीक है, इसका मतलब ये तो बस समझ गए। इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन यही मैच करता है। बाकी में आप देखोगे तो आपको देखो यहाँ पे 2 मिथाइल एनिलीन है, 2 मिथाइल एनिलीन में कार्बन कितना है? 7 आ जाएंगे, तो ये कैसे पॉसिबल? 4 मिथाइल एनिलीन में कार्बन 7 आ जाएंगे, नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा आप ऑप्शन से ही जाएं। आप इससे ऐसे क्वेश्चन में आप राउंड ऑफ, मतलब कैसे ऑप्शन को हटाना है ये आपको आना चाहिए।
चलो एक और क्वेश्चन है यहाँ। चलो इसको आप सॉल्व करें बढ़िया से फटाफट। कह रहा है Br2 के साथ वो नाइट्रोबेंजीन, क्या है वो है नाइट्रोबेंजीन। चलो नाइट्रोबेंजीन के साथ किससे रिएक्शन कराएगी, पहले रिएक्शन Br2 FeBr3, हेलोजनेशन। आपको पता है NO2 मेटा डायरेक्टर होता है, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग, कहाँ ब्रोमीन जोड़ेगा, मेटा पे बस। उसके बाद SnHCl रिड्यूस किया गया किसको, NO2 को। तो मैं इसी में करता जाता हूँ सब, ठीक है, आगे लिखने की जरूरत नहीं। अगले स्टेप में क्या होगा, NO2 रिड्यूस हो गया किसमें, NH2, ठीक है। फिर उसके बाद किससे रिएक्शन कराई गई, Br2 वाटर के साथ, बताओ। Br2 वाटर क्या करता है, पॉली सब्स्टिट्यूशन कराता है। NH2 का जो आर्थो पैरा डायरेक्ट, जहां जहां आर्थो पैरा खाली है सब पे ब्रोमीन ऐड होगा। तो ये भी खाली है, यहाँ पे ब्रोमीन ऐड करो। इसका पैरा भी खाली है, इसके दोनों आर्थो भी खाली है। Br2 एक्वस है ना, या Br2 वाटर एक ही बात है, पॉली सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद डाईएजोटाइसेशन कराया। क्या कराया गया, डाईएजोटाइसेशन में क्या होता है, ये डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। तो डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा N2 प्लस, और ये उसके बाद देखो सेंडमियर करा दिया गया CuBr, हमें बताया ये पूरा फिर हट जाएगा और क्या लग जाएगा आगे Br। इसका मतलब है कि मेरा पूरा फाइनली यहाँ पे Br ला के जोड़ना है। क्या ला के जोड़ना है, फाइनली मुझे पता चल गया कि मुझे यहाँ पे Br जोड़ना है। अब ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट। हमसे पूछा क्या है देखो, द नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम्स इन द फाइनल प्रोडक्ट। ब्रोमीन एटम कितने होंगे भाई, कितने काउंट करो। अच्छा देख लो, ठीक है, बढ़िया ना। हाँ ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व करें ताकि आपकी चीजें ज्यादा रिवाइज, छोटे छोटे क्वेश्चन से क्या होगा, आप सोच नहीं पाओगे एग्जाम, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो SnHCl pH न्यूट्रलाइजेशन है, मतलब रिड्यूस कराया गया इसको, सीधी बात ये है। क्या होगा रिड्यूस करके, NO2 किस में चला जाएगा, NH2 में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिथाइल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कराया गया देखो, उसके बाद ये क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड, क्या करते हैं NH2 का एसाइलेशन करा। NH2 का क्या होगा, एसाइलेशन, तो क्या बनेगा NHCO, और एक मोल एसिड बन के निकल जाएगा, ठीक है, ये बन गया। देखो यहाँ पे है लोन पे, ध्यान दें, ये भी एक्टिवेटिंग है, ये भी एक्टिवेटिंग, ये लेकिन ये मॉडरेटली एक्टिवेटिंग, मतलब ठीक ठाक है, ये प्लस एम का, ये इसका प्लस एम काम कर रहा है, इधर भी इन्वॉल्व है थोड़ा सा, लेकिन प्लस एम रिंग में लगा रहा है। इसका मतलब है कि ज्यादा बढ़िया ये मिथाइल हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहा है, ये तो प्लस एम कर रहा है, तो डोमिनेटिंग ये। तो उसके बाद देखो क्या कराएगा Br2, मतलब हाइलोजनेशन कराएगा, मतलब इसके रिस्पेक्ट में ब्रोमो जोड़ दो, मतलब यहाँ पे लाके मैंने ब्रोमो जोड़ दिया, ये फाइनल प्रोडक्ट है मेरा। ये मेरा बी है, ये मेरा ए। अगर तुम अगर देखो आगे हाइड्रोलिसिस नहीं कराई गई क्या, आगे हाइड्रोलिसिस नहीं कराई, अगर आगे हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये वापस से NH2 आ जाए, समझ गए, वापस से ये, लेकिन आगे कराई नहीं की तो हमें इसी पे छोड़ देना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या कह, एज्यूम द रिएक्शन प्रोसीड टू कंप्लीट 137 mg 4 नाइट्रोटोलुइन, ये 4 नाइट्रोटोलुइन है, इसका मास कितना लिया है, 137 mg। आपको पता है, अगर मैं इसका क्या निकाल, मिलीग्राम याद रखो, तो मुझे लग रहा है कि अगर 4 नाइट्रोटोलुइन का मोलार मास निकालोगे तो इतना ही आएगा। आप निकाल के चेक कर लेना, मुझे तो लग रहा है वही आएगा, मिलीमोल। अभी चेक ही हो जाएगा मिलीमोल कितना होगा भाई, क्योंकि मिलीग्राम है, 137/137, ये इतने मिलीमोल आ गए, मतलब 1, मतलब 1 मिलीमोल है। 1 मिलीमोल इसका लिया गया है, तो इसका भी तो 1 ही मिलीमोल बना होगा, फिर इसका भी 1 ही मिलीमोल बना है, किसका, इसका।
तो इस पूरे का मास आपको निकाल लेना है। 1 मिलीमोल से इसका भी 1 ही मिलीमोल बना होगा, तो 1 मिलीमोल इंटू मोलार मास इसका। कार्बन कितने हैं काउंट करो, 2 3 और 6, कार्बन 8। हाइड्रोजन काउंट करो, 1 2 3 4 3 7, हाइड्रोजन है 7, और नाइट्रोजन है 1, नहीं एक ब्रोमीन है, एक ब्रोमीन है, एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। अब पूरे का मास अगर मैं निकालूं, 12 8 जा 96, 7 हाइड्रोजन, ब्रोमीन का मोलार मास 80 होता है शायद, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, 16 14 30 हो गया, 30 और 80, 30 और 80 कितना होता है भाई, 110, 110 मतलब 200। कितना है भाई, सही है ना सब, 3 3 6 1 7, अरे हाइड्रोजन कम ले लिए भाई, हाइड्रोजन ज्यादा है, 3 इधर है, 3 3 6 3 9 1 10, 10 हाइड्रोजन, 10 है तो यहाँ 10। अब आप इसको ऐड कर लें, जो आएगा वही आंसर। कितना हुआ, 90, 90 और 30 कितना होता है, 120, और 96, 216 आ रहा है क्या, अरे कहाँ गड़बड़ किया। देख लो भाई, एक ही नाइट्रोजन है, एक ही ऑक्सीजन है, कार्बन कितने हैं, 1 2 3, अरे यार, कार्बन 9 है, 9 का मतलब इसमें 12 और 12 का मतलब 228 आ रहा है, सही बात है, 228। समझिए, बस कुछ नहीं करना है, इसका भी 1 ही मिलीमोल है, तो ये भी तो एक ही बन रहा है। बस कुछ नहीं, 1 ही मिलीमोल आया तो इसका भी मास मिलीग्राम में ही आएगा, देखो ऑप्शन यहाँ पे मिलीग्राम, इसलिए मैंने इसका मिलीमोल ही निकाल दिया, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे अगर ये ग्राम में था, तब इसको ग्राम में रखते मतलब 10 की पावर -3, तब 0 पॉइंट, अगर इसको ग्राम बनाओगे तो 0.228 आएगा, समझ गए। ओके। हाँ, ये थे हमारे टॉप 10 प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कैसा था, मजा आया। कैसे थे क्वेश्चन भाई ये 10, अच्छे लगे। हाँ, मजा आया होगा आपको सॉल्व करके, सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे भाई, सब अच्छे क्वेश्चन थे। पहला ये था, फिर दूसरा ये, फिर तीसरा ये, फिर चौथा ये, फिर पांचवा ये, फिर छठा ये, कितने हुए, अच्छा है। अच्छा एक और है, लास्ट बचा हुआ है, अच्छा 9 ही हुए, एक और बचा हुआ है, चलो इसको बताओ। कह रहा है स्टूडेंट हैज बीन गिवन अ कंपाउंड एक्स, एक्स है क्या, C6H7N, ये एक्स है, इसका डीयू आप निकालोगे तो 4 आ रहा है, क्या आ रहा है, इसका आप डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालेंगे तो 4 आ रहा है, ठीक है। कह रहे हैं कि जो है स्पेरिंगली सॉल्युबल है इन वाटर, हाउएवर ऑन एडिशन ऑफ डाइल्यूट मिनरल एसिड एक्स बिकम्स सॉल्युबल इन अल्कली, ठीक है। एक्स व्हेन ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म, अच्छा जब कह रहा है क्लोरोफॉर्म प्लस केवेज, पता है ना कौन सी रिएक्शन, कार्बिलमिन रिएक्शन, कह रहा है वाई है द स्पेसिफिक अनप्लीजेंट स्मेल, मतलब ये आइसोसाइनाइड बना रहा है। ऑन ट्रीटमेंट में, कह रहा है एक्स ऑन ट्रीटमेंट विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, पता है ना बेंजीन सल्फोनाइल, देखो कितनी सारी चीजें क्लियर हो रही। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को हम हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं, याद आया, क्या बोलते हैं, ये हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। कह रहा है गिव्स अ कंपाउंड जेट विच इज सॉल्युबल इन अल्कली, अब आपको पता चल गया,
कि जब कोई अमाइन बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से रिएक्ट भी करे और सॉल्युबल भी हो अल्कली में, तो 100% है कि वो 1 डिग्री अमाइन होगा। अगर वो रिएक्ट करे सॉल्युबल ना हो तो 2 डिग्री होता है, वो रिएक्ट ही ना करे तो वो 3 डिग्री होता है। मतलब ये पता चल गया कि हमारा DOU 4 है, मतलब वो बेंजीन रिंग है। और हमें पता चला गया कि वो एनिलीन है। कैसे? क्योंकि वो क्वेश्चन में दिया है कि वो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है और सॉल्युबल है। इसका मतलब ये पता चल गया कि वो 1 डिग्री अमाइन है, एनिलीन है। ठीक है। नंबर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन जेड। अच्छा, क्या बनेगा बताओ? पहला क्या होगा इस टाइम? जेड में क्या होगा? ये हमारा एक्स था, एक्स। बताओ, अगर मैं इसको बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराऊं, यही है ना? हमें पता है क्या होता है। चलो अब रिएक्शन थोड़ा सा दिखा देते हैं। आपने अपने नोटबुक में सब लिखा होगा, लिखा है ना? क्या होता है भाई, ये नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, इस सल्फर पे क्या हो रहा है, डेल पॉजिटिव क्रिएट हो रहा है, यही तो आके इस पे अटैक करता है। जब अटैक करेगा कि बॉन्ड ओपन होगा, फिर ये जब बॉन्ड अंदर आता है अंदर की तरफ, ये Cl जाते जाते एक H+ यहाँ से लेके चला जाता है, क्योंकि जाते जाते कुछ तो हाथ लगे, और लास्ट में बनता है ये हमारा NHSO, ऐसा कुछ। ये फाइनल आपने नोटबुक में लिखा हो। और ये सॉल्युबल क्यों होता है? इसकी वजह से, यही है हमारा एसिडिक हाइड्रोजन। जैसे ही 2 डिग्री में आते हैं तो H यहाँ नहीं रहता, कोई एल्काइल ग्रुप यहाँ रहता है, और 3 डिग्री में तो अटैक ही नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े 3 डिग्री अमाइन में क्राउडिंग ज्यादा हो जाएगी, जिस पर अटैक नहीं हो पाता है। तो इसी एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से वो क्या होता है, सॉल्युबल होता है। बस अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन जेड। ये हमारा जेड है। बताओ इसमें कितने टाइप के हाइड्रोजन एटम पर। बताओ, कैसे बताओगे? देखो हमारे पास एक इधर बेंजीन है, एक इधर बेंजीन है, एक SO2 के रिस्पेक्ट में अटैच्ड और एक NH के रिस्पेक्ट में अटैच। एक यहाँ से, यहाँ तो हाइड्रोजन है नहीं, ये आर्थो होगा, ये मेटा होगा और ये पैरा होगा। तो यहाँ पे भी 3 टाइप के हाइड्रोजन है, आर्थो मेटा पैरा पे हाइड्रोजन है कि नहीं है बताओ? और एक जो NH के रिस्पेक्ट में अटैच है, इधर भी आर्थो पैरा मेटा, तो 3 इधर से और एक हाइड्रोजन ये भी। इसका मतलब टोटल हमें कितने मिलते जुलते दिख रहे हैं? 7। तो हमें 7 टाइप के हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है, समझे? 3 इसके वाले आर्थो पैरा मेटा, क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं लगा, तो इसी के रिस्पेक्ट हमें देखना पड़ेगा। कोई ग्रुप जब अटैच होता है तो आर्थो पैरा मेटा से हम डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे आर्थो पैरा मेटा 3 टाइप के इधर है, और 3 टाइप के इधर भी, आर्थो मेटा और पैरा, और ये वाला भी एक हाइड्रोजन है। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए? 7 टाइप। क्योंकि हमें नंबर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन एटम पर, डिफरेंट हाइड्रोजन एटम ना, ये आर्थो वाला, ये पैरा वाला, ये मेटा वाला, ये आर्थो वाला, ये पैरा वाला, ये मेटा वाला, और समझे? ये था हमारे पूरे 10 कंप्लीट हो गए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप पढ़ो अच्छे से, आप चाहे तो ये इसको स्कैन कर PDF ले लो आप, ताकि आपको काम आए बाद में। ठीक है, आप इसका PDF आप ले लें। अरे भाई, कब से ले रहा? अच्छा, चलो आप इसको स्कैन कर।
आप इसको स्कैन कर लें ताकि आपको पीडीएफ मिल जाए। ठीक है। ओके।